छत्तीसगढ़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी की दस्तक, आपकी एंट्री, किसका बिगड़ेगा खेल, आप लगा पाएगी गढ़ में सेंध। ये सवाल लोगों के जहन में है। वही आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ में दस्तक ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में इस साल कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है। ऐसे में प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर पहले से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चुनावी हुंकार भर दी, जिससे सत्ताधारी कांग्रेस और दशकों तक सत्ता का सुख भोगने वाली बीजेपी की सीटों पर खतरा मंडराने लगा है। आने वाले समय में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के एक नहीं बल्कि दो सियासी दुश्मन होंगे। एक वो जो सत्ता में वापसी का ख्वाब संजोए हैं, यानी बीजेपी, और दूसरी वो जिसने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को पटकनी देने के बाद छत्तीसगढ़ में पूरे लाभ लश्कर के साथ एंट्री की है, यानी कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर चुकी है। वहीं पंजाब और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। इन दिनों दिल्ली, गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी का लोगों में क्रेज है। दिल्ली और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का दांव खेलकर अपनी नैया पार लगा ली और कांग्रेस पूरी तरह से जमीन पर आ गई। अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार को रिपीट करने का सपना संजो रही थी। ऐसे में यहाँ भी आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और दिल्ली मॉडल लाने का वादा जनता से कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक सत्ता का सुख भोग चुकी पार्टियों पर गंभीर आरोप भी मढ़ दिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने बीजेपी को मौका दिया, इन्होंने आपके स्कूल नहीं सुधारे। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अगली बार वोट डालने जाओ, अपने बच्चों की शक्ल देख के जाना, बच्चों की शक्ल की तरफ देखना, उनका भविष्य कौन सी पार्टी बना सकती है। अगर आपको लगता है कांग्रेस उनका भविष्य बना सकती है, कांग्रेस को वोट दे देना। अगर आपको लगता है बीजेपी उनका भविष्य बना सकती है, बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन ये दोनों पार्टियां आपको ठगेंगी, केवल आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। मैं आज आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके बच्चों को नौकरी दे सकती है, रोजगार दे सकती है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अभी 1 साल हुआ है, भगवंत मान ने 28,000 सरकारी नौकरियां दे दी बच्चों को, 28,000। और मेरे को पता चला पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी नौकरी नहीं निकली। पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्य के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के रोड शो में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या ये भीड़ विधानसभा चुनाव में वोट में तब्दील हो पाएगी, और ऐसा हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी गेम चेंजर साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 455 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं। यहां पार्टी तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रही है। पार्टी के लगातार विस्तार और सदस्यता अभियान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां आप पूरी ताकत के साथ 2023 का चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी 90 विधानसभा सीटों में से कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे, ये बाद में तय करेगी। छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में आपकी एंट्री पर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि राज्य में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है। उसके पास 90 में से 71 विधायक हैं। इसके बाद बीजेपी, जेसीसीजे और बहुजन समाज पार्टी है। आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस के वोट कट सकते हैं। इससे दूसरी पार्टियों को फायदा मिल सकता है। ये गुजरात चुनाव में भी देखने को मिला था। गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। राजनीतिक पंडितों की माने तो 2018 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट 1% से भी कम रहा।
इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में झाड़ू चलने के आसार कम हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग कांग्रेस का गढ़ है। इन दोनों संभाग की 26 सीट पर कांग्रेस की एकतरफा जीत है। ये इलाका ट्राइबल बेल्ट में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण घटने पर वो नाराज हैं। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग में धर्मांतरण के मामले पर भी सियासत तेज है। इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। खासकर आम आदमी पार्टी आदिवासियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी कह चुके हैं कि आपके आने से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में एंट्री किसकी मुश्किलें बढ़ाता है।